देखो वैभव, जो हो गया सो हो गया, प्लीज भूल जाओ। हमें लगता है तुम्हें अपनी मम्मा को ना एक बार फोन करके बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो। ठीक है, मैं उन्हें कल कॉल करके बता दूंगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तब तक प्लीज तुम मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि देवेन अंकल की जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैंने ना अपने लाइफ में फैसला कर लिया आनंद। मैं लाइफ अपने टर्म्स पर जीना चाहता हूँ। उस घर में नहीं रहना चाहता जहां पर ना मेरी कदर है, ना मेरे प्यार की और ना मेरे म्यूजिक की। पता है आनंदी, मेरे और पापा की सोच ना कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों में कभी कुछ कॉमन है ही नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनका खून हो ही नहीं, कहीं से मुझे अडॉप्ट कर लेकर आए। वैसे पता है क्या, हमें सच में लगता है तुम अडॉप्टेड हो। मतलब तौर तरीकों से तो तुम मिडिल क्लास हो लखनऊ के अंबानी, लेकिन जरा सा भी घमंड नहीं है। कर्ज कर रही हो क्या? अडॉप्टेड होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वैभव, अडॉप्शन को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्यों है तुम्हारा? अब तुम खुद सोचो, घर छोड़ने के बाद मैं बुआ के घर पे जाके रह सकता था ना, पर नहीं जा पाया क्योंकि उन्हें खुद उनके घर से बाहर निकाला हुआ है। अब अगर अभय उनका सगा बेटा होता तो क्या वो कभी ऐसा करता? वैभव उठो। यार आनंदी, तुम्हारा कचुआ छापना बड़ा बेकार है। बहुत मच्छरों ने काटा रात भर। आनंदी नहीं, हम मॉम हैं। हाउ क्यूट, आई कांट बिलीव दिस। अग्रवाल परिवार का इकलौता बेटा यहाँ बाहर लावारिसों की तरह सो रहा है। इन लोगों में इतनी सी भी कर्सी नहीं थी क्या कि तुम्हें सोने के लिए एक सोफा दे देते? किसी दिन अगर बेटियों की माँ बनोगी ना, तब समझोगी कि एक पराये लड़के को रात भर घर में ठहराने का क्या मतलब होता है। सुन लो वैभव, तुम्हारे मुंह पे तुम्हें पराया कह रहे हैं ये लोग। अब भी तुम यही कहोगे ना कि तुम आनंदी को दिल से अपना मानते हो? अनीशा प्लीज चुप रहो। आप लोग यहाँ कैसे आए? किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? ये लीजिए आंटी, एज प्रॉमिस। वैभव का पता बताने के बदले आपके हस्बैंड आज से वापस ऑफिस आ सकते हैं। उनका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया गया है। सस्पेंशन? पापा ऑफिस से सस्पेंड हो गए? पर ऐसी क्या गलती हो गई पापा से और आपने हमें बताया क्यों नहीं? नमस्कार। अलका, इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हमने कहा तो था कि सुबह उठ के वैभव से बात करेंगे और उसे मनाएंगे घर जाने के लिए। कल रात भर आपने कम समझाया है क्या? अगर वैभव को मानना ही होता तो कल रात को अपने घर चला गया होता, लेकिन नहीं। हम नहीं चाहती कि उसके यहाँ रुकने की वजह से जो एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है ना आपकी नौकरी पर आपको वापस लेने की, वो हमसे ना छीनी जाए। बट अंकल को किस वजह से सस्पेंड किया था? अग्रवाल साहब ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने अपने साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी किया। वो बेटा जरा सी गलतफहमी हो गई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा और आनंदी का एक साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों के साथ रहने की सजा देवेन जी को मिल रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप और उन पर ये इल्जाम लगाकर कि उन्होंने ऑफिस में किसी औरत को छेड़ा है। What? डैड इस हद तक गिर सकते हैं? और आप चाहती है कि मैं ऐसे इंसान के घर में वापस आ जाऊं? मैंने फैसला कर लिया है मॉम, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। अच्छा, वो घर क्या सिर्फ तुम्हारे डैड का है, हमारा नहीं है? उनसे तुम्हारा जो भी बैर है उसके लिए अपनी माँ को भी छोड़ दोगे तुम?
माँ, मैं आपसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो मैं अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूँ ताकि अपने दम पर, अपने म्यूजिक के दम पर ना, मैं अपने लिए और आपके लिए एक अच्छी लाइफ बना पाऊँ। और जिस दिन ये कर लिया ना माँ, मैं आपको भी उस घर से दूर ले जाऊंगा, उस घर से दूर जहाँ आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। तब तक हम कहाँ जाए? क्योंकि तुम्हारे डैड ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम घर नहीं आए ना तो वो हमें तलाक दे देंगे। वैभव, तुम इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? अंकल सिर्फ यही तो चाहते हैं ना कि तुम आनंदी से अपना रिश्ता तोड़ दो। क्या ये बहुत बड़ी बात है? इसके लिए तुम अपने पेरेंट्स की शादी तक टूटने दोगे? और अंकल कहाँ गलत कह रहे हैं? एक सच बात जानते हो तुम? पूरी दुनिया तुम्हारे पीठ पीछे यही कहती है कि आनंदी तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए पड़ी है। दुनिया क्या कहती है ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंदी को जानता हूँ। कई बार हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, और सच ये है कि आनंदी को अगर तुम्हारी जरा सी भी चिंता होती ना तो वो तुम्हें बाहर ऐसे नहीं छोड़ देती। एक बात जान लो, तुम्हारे घर छोड़ने पर अगर सबसे ज्यादा धक्का किसी को लगा है ना तो वो है आनंदी। क्योंकि अगर तुम घर छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ रहेगी जिसके ऊपर उसकी नजर है। बस! अगर एक शब्द भी और कहा ना तो हम खुद को काबू नहीं कर पाएंगे। हमारी जिस बेटी पर तुम ये घिनौने इल्जाम लगा रही हो ना, वो हमारा गुरूर है। हम जानते हैं कि उसका मन गंगा जी की तरह पवित्र है। हाउ क्यूट। आपको पता है ना, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके पार्टनर की बेटी हूं मैं। आज आपका सस्पेंशन वापस ले लिया है, लेकिन कल आपको भी उसी ऑफिस में काम करना है और मुझे भी। हाउ डे यू अनीशा, तुम मेरे सामने इन्हें धमकी दे रही हो? मेरे होते हुए मैं इन पे आज भी आने नहीं दूंगा। तुम्हारे होते हुए ना वैभव, लेकिन तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए। इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं तुम्हारे आगे बेटा। इनकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने देना प्लीज। अरे नहीं करनी ऐसी नौकरी। हाथ मत जोड़ो अलका। अपनी आनंदी के लिए हम ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बान ही तो करते आए हैं इतने सालों तक। आनंदी के लिए सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी खुशियां आपने कुर्बान की है। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम आपको अपनी सगी बेटी की खुशियां इस लड़की के पैरों में रोने नहीं देंगे। अलका चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे। आप अगर नौकरी छोड़ देंगे तो दीपू के भविष्य का क्या होगा? हम आपको एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे। आनंदी, 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 हमारी भाड़ में जाए प्रमोशन। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। हाँ, हम तुमसे कहने वाले थे। देखो बेटा आनंदी, मम्मी आप कैसे तुम हमारे बेटे हो बेटा। मम्मी आप हमने आप ही की कोख से जन्म लिया है ना हमने हमसे झूठ क्यों बोला? ये सब कुछ झूठ है ना? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आनंदी बेटा, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा। बेटा तुम लग गई है बेटा। आराम से बेटा। ये सब झूठ, ये सपना है। ये सपना है। हम किसी नींद में, ये बुरा सपना है। आनंदी तुझे जागना पड़ेगा, तुझे जागना। आनंदी क्या हुआ है आपको? पापा मम्मी क्या हो गया दीदी? क्या हो गया? पापा दीदी के पैर से खून निकल रहा है। दीदी आप हमें तो बताओ क्या हुआ? अपनी बहन को तो बताओगी ना कि क्या हुआ दीदी आपको? आप ठीक तो हो ना? तुम हमारी बहन हो ना? हाँ तुम हमेशा हमारी बहन होगी। हाँ ठीक है। हमारा हाथ मत पकड़ो। हम ठीक है, सब ठीक है। बेटा पापा सब ठीक है। हाँ बेटा। आनंदी, आनंदी हमारी बात सुनो। आनंदी, आनंदी दरवाजा खोलो। आनंदी, आनंदी कोई बड़ी बात नहीं बेटा, हम ही तुम्हारे पापा है और हमेशा रहेंगे। आनंदी दरवाजा खोलो बेटा। विभू बेटा कुछ तो बोलो, इतना सब हो चुका है। वैभव, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो दोस्ती सोच समझ के करना तुम, और खास तौर पे ऐसों से दूर रहना जो अनजान लोगों के घर पे उनकी औलाद बन के रहते हैं। तुम सारे अडॉप्टेड बच्चों को दोष क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे अडॉप्शन वाले बच्चों में प्रॉब्लम होती है। ना हम तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। नंदिनी मैडम के ऑफिस जाने से पहले ना हम तुम्हें एक बहुत स्पेशल जगह ले जाने वाले हैं। ये है तुम्हारा सरप्राइज, मुस्कान अनाथालय। वैभव, एक बार इस बच्चे को देखो। तुम्हें नहीं लगता कि ये घर डिजर्व करता है? अगर कोई माँ बाप बनकर इसे अपना ले तो कितना पुण्य का काम होगा। और तुम्हें क्यों लगता है कि गोद लेना गलत बात है? अडॉप्टेड होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वैभव, अडॉप्शन को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्यों है तुम्हारा? बेटा वीरेन बिल्कुल सही कहता है। सगे सगे होते हैं और पराए पराए। और जिस इंसान ने कभी अपने सगे माँ बाप को देखा तक नहीं, जो उन्हें पहचानता तक नहीं, वो तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता।
वैभव, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो दोस्ती खास तौर पे ऐसों से दूर रहना, खास तौर पे ऐसों से दूर घर पे जो अनजान लोगों के औलाद बन के रहते हैं। तुम सारे डॉक्टर बच्चों को दोष क्यों दे रहे हो? डॉक्टर बच्चों को दोष क्यों दे देना गलत बात? क्यों लगता है कि सगे सगे होते हैं और सगे सगे होते हैं और जिस इंसान ने कभी अपने सगे बाबा को देखा, भी अपने सगे बाबा को देखा तक नहीं, जो उन्हें पहचानता तक नहीं, भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता, भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। आनंदी, दरवाजा खोलो। पर कोई हमें बताएगा कि हुआ क्या है दीदी को? दीपू, उसे सच्चाई पता चल गई है कि वो हमारी अपनी बेटी नहीं है बल्कि गोद ली हुई है। तुम हमारी सगी बेटी हो। मतलब दीदी हमारी सगी बहन नहीं है? नहीं बेटा। इस तरह उस बेचारी को ये सब बताने की जरूरत क्या थी? उसकी क्या हालत हो रही होगी? अरे महीने भर से सोच सोच के बोल पाए आप? सच्चाई एक ना एक दिन तो पता चलनी थी ना। सच्चाई? सच्चाई? कौन सी सच्चाई? एक बच्ची का दिल रखने के लिए बोला गया झूठ तुम्हारी इस खोखली सच्चाई से लाख गुना बेहतर है। और सच्चाई ये है कि आनंदी हमारी बेटी है। नहीं है। दीपू हमारी बेटी है, इसे हमने अपनी कोख से जन्म दिया है। अरे बस करो मम्मी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी मम्मी कहते हुए। दीपू, अरे ठीक है ना, नहीं बताया था उसको तो जिंदगी भर अगर इस बात का नहीं पता चलता तो क्या बिगड़ जाता आपका? दीपू, हमने उसे इसलिए बताया क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे हक पर किसी और का हिस्सा हो बेटा। हिस्सा रहेगा और बराबरी का हिस्सा रहेगा। हमें नहीं पता है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन आनंदी दी हमेशा हमारी बड़ी बहन रहेगी। और हमारी बड़ी बेटी। आनंदी, हाँ, हम ही बुरे हैं, हम ही बुरे हैं इस घर में। हाँ, खलनायक हैं हम, खलनायक हैं हम। अपनी औलाद की चिंता करने की यही सजा दे रहे हैं ना आप दोनों में। हम ही चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन दो बेटियों में से एक की चिंता करना गलत है। अगर तुम्हें आनंदी को यही दिन दिखाना था तो बचपन से उसे झूठा प्यार क्यों दिखाया? क्यों दिखाई अपनी ये झूठी ममता? झूठी? हम झूठे हैं? दिखाते हैं अभी। हम झूठे? तो ये जो एडॉप्शन के कागज है, क्या ये भी झूठे हैं? कोर्ट का कागज है ये, 17 अप्रैल 2007, जब हमने आनंदी को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए अर्जी दी थी। ये भी झूठे हैं। और जब दीपू पैदा हुई थी, घर के खर्चे बढ़ गए थे और आनंदी का बस ट्रिप लगा हुआ था आगरा के लिए। हमने अपने कान के बुंदे बेच दिए थे। ये ज्वेलर का रसीद, ये भी झूठी है। अरे वही कह रहे हैं। अगर जता नहीं था तो क्यों बेचे थे अपने ये बूंदे? अगर उसे दिल से नहीं अपना सकती थी तो ये कानूनी तौर पर अपनाने का ढोंग क्यों? आनंदी, आनंदी बेटा दरवाजा खोलो। आनंदी, मुस्कान अनाथालय? मॉम, मुझे घर जाना है अभी। चलो बीबू, चलो उठो। अनीशा आओ। जी
उससे बात कर लो बेटा, वो तुम्हारी बात मान जाएगी बेटा। भैया गाड़ी तेज चलाओ। बेटा एक बार से बात करो बेटा। विभू बेटा, तुम जानते हो ना कि हम तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकते। सब ऑलराइट हो जाएगा विभू, तुम घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ बेटा। आनंदी, बस इतना बता दो, तुम ठीक हो ना? हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। बेटा मम्मी के ना सर में दर्द था, इसलिए वो जल्दी सो गई। सुबह आएंगी तुम्हें विश करने के लिए। आज हमारी बेटी ने इतना बड़ा पुरस्कार जीता है, आज तो हम पार्टी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको प्रमोशन मिला होता तो पार्टी का कोई मौका भी होता। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे मोम को मनाने की, पर वो जिद पकड़ कर बैठी है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। अगर दीपू ने ऐसी जिद की होती ना तो वो झट से मान जाते, मैंने नोटिस किया। अब तक तो हम यही सोचते थे कि हम इस घर की बड़ी बेटी है, लेकिन आज समझ आया कि हम तो कभी इस घर का हिस्सा ही नहीं थे। क्या करें? पापा, हमें हमारी जिंदगी में से कुछ दिन चाहिए। हम कुछ दिनों के लिए अकेले कहीं घर से दूर रहना चाहते हैं। प्लीज हमें ढूंढना मत, हम ठीक रहेंगे।